शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को आंसर्स देने वाली हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों का ये जो वर्क बुक है इसमें का 6th स्टैंडर्ड। ओके, जो लेसन है जोकर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जोकर इस लेसन के वर्कबुक में के क्वेश्चन एंड आंसर्स। जोकर मैंने जो आप लोग का टेक्स्ट बुक में है ना बच्चों, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है विथ आंसर्स। ओके, सारे इसके आंसर्स भी मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए प्लीज़ और फिर देखिएगा। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। पाठ 4 पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों द्वारा अपनी बात कम से कम शब्दों में कहने के लिए प्रेरित किया गया है। जब भी हम लोग कोई भी बात करते हैं ना तो उसको मिनिमम वर्ड्स में हम लोग कैसे बोले, तो इसके लिए बोलते हैं ना, अभी समझो कोई बोलता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा गाना गा लेता हूँ लेकिन ना मेरा गला कुछ खराब है। तो इसका मतलब क्या होता है, अपनी कमी को इंसान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं नहीं गा पाता हूँ, वो कुछ ना कुछ रीजंस देता है। तो उसे कहते हैं नाच ना आए आंगन टेढ़ा। ठीक है, खुद को नाचना नहीं आता है और बोलने का कि आंगन टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसके लिए मेरे स्टेप्स बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे होता है वो, यानी शॉर्ट में अपनी बात को रखना। ओके, वास्तव में लिखने बोलने में मुहावरे और कहावतों का प्रयोग भाषा को सजीव एवं सुंदर बना देता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया के रूप में वाक्य के बीच में किया जाता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है जिसमें एक पूरा भाव छिपा होता है। अगर किसी भी वाक्य को जब आप रखते हैं किसी के भी सामने, अगर उसको और उस बात को दमदार करने के लिए आप लोग बातों में मुहावरों का उपयोग करते हैं। ओके, तो वो कैसे होता है, आपका जो बात है ना उसमें बहुत वजन होता है। जैसे कि अभी देखो, फूला नहीं समाया, यानी वो क्लास में फर्स्ट आया तो वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था, तो हम लोग उसमें एक्सप्रेस करते हैं कि वो कितना खुश है। ओके, तो इसी तरह से शब्द वाटिका नए शब्द कलाबाजी करतब मौका अवसर प्रतिसाद प्रतिक्रिया श्रेय यश पुण्य। मुहावरे। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु का विशेष आदर नहीं होता। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मुहावरा तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा घर में, है ना। मम्मी बोलती होगी ना, हाँ मैं तो क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। बोलते हैं कि नहीं मम्मी तुम लोगों की? सच्ची बताना मुझे कमेंट करके। ओके, तो जो घर में होता है उस इंसान की वैल्यू नहीं होती, और वैल्यू किसका लगता है, इसे बाहर कोई कुछ करता है ना। अभी जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर मम्मी ने शीरा बनाया है ना तो हाँ ठीक है, और कभी नेबर की आंटी ने शीरा दे दिया, आह क्या शीरा बनाया है उसने, वाह वाह मज़ा आ गया खा के, ऐसा बोलेंगे तो मम्मी की वैल्यू क्या होगी, उसमें कम हो गई क्या? नहीं, फिर मम्मी बोलेगी हाँ बराबर है, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है ना। तो ऐसे, तो 9 2 11 होना, भाग जाना, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना, आंखें दिखाना, गुस्सा होना, जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना, मन मसोस कर रह जाना, कुछ न कर पाना, दंग रहना, आश्चर्यचकित होना। कहावतें। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी अवसरवादी, सिचुएशन देख के अपनी बातों को चेंज करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। उसके बाद ये है कृति पत्रिका। प्रश्न 1, किन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। सांकेतिक चित्र यानी मुहावरों के हिसाब से
हमें चित्र बनाना है। जैसे ये घर है, ये मुर्गी है। तुम लोग देखोगे ना कभी भी ऐसे पहेलियों में, तो इस टाइप के तुम लोग को बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये क्या मुहावरा है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो इसी तरह से तुम लोगों को यहाँ पर भी चित्र बनाकर दिखाने हैं। ओके, अभी ये जो मैं मुहावरा लिख रही हूँ ना, पत्थर पे लकीर, पत्थर पे लकीर होना। पत्थर पे लकीर होना। पत्थर पे लकीर होना का मतलब क्या होता है? अपने बात पर अड़े रहना। ठीक है, तो बोलते हैं ना, अगर उसने बोला तो वो बात पत्थर पे लकीर है, तो वो अभी चेंज नहीं हो सकती है। ओके, मैं जानबूझ के यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इजी इजी मैं मुहावरे ले रही हूँ यहाँ पे। ओके, यस। अभी नेक्स्ट जो मैं ड्राइंग दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये है हम लोग आस्तीन का सांप। ठीक है, ये इंसान का हाथ है, ये उसका वो आस्तीन होता है ना, वो कुर्ता वगैरह पहनते हैं ना वो। ठीक है, अभी ये उसका हाथ है। ठीक है, अभी इसके आस्तीन में से क्या आया हुआ है? स्नेक। ओके, तो इसे कहते हैं आस्तीन का सांप। तो इसे ऐसे पट्टी पट्टी मारेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आस्तीन का सांप। ये हो गया आस्तीन का सांप। और अगला जो है इजी लेते हैं हम लोग। 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है, 1 और 1 11 होना है यानी एकता में बल होना। 1 और 1, 1 और 1 11, 11 होते हैं। ओके, अभी आगे जो है हम लोग करेंगे आँख का तारा। आँख का तारा। आँख का तारा। अभी सबसे इजीएस्ट दे रही हूं मैं आप लोगों को। ये है अंगूठा। अंगूठा दिखाना। थंब दिखाते हैं ना हम लोग। ओके, तो इसे कहते हैं जो डिफिकल्टी हो रही है लिखने में थोड़ा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अंगूठा
दिखाना। अंगूठा कभी दिखाते हैं हम लोग? जब हमें किसी का काम नहीं करना होता है तो उसको ठेंगा दिखाते हैं, ठेंगा। ओके, तो ये हो गया अंगूठा दिखाना। अभी निम्नलिखित शब्द के 4 मुहावरे लिखो। अभी निम्नलिखित शब्द कौन सा दिया है? हाथ। तो हाथ के रिलेटेड हम लोग को 4 मुहावरे लिखने हैं। तो आगे यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो। ठीक है, ये इमेजिनरी है। ओके, तो साइकिल तो वैसे तो हम लोगों से बात नहीं करेगी ना? क्यों नहीं करेगी? हाँ, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, तो बात नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना है? इसे इमेजिन करना है, इमेजिन करके लिखना है। अगर साइकिल मुझसे बात करती तो वो मुझसे क्या बात करती? ओके, तो इसका आंसर मैं भी तुम लोग को दे रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को अगर कुछ दूसरा लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हैं। तो जरा सोच और बताओ, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो। एक दिन जब मैं अपनी साइकिल साफ कर रहा था, अचानक वह बोलने लगी, मनु, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्कूल और बाजार आदि जाने के लिए मेरा प्रयोग करते हो। स्कूल में, बाजार में कुछ भी सामान लाने के लिए, जाने के लिए तुम मेरा प्रयोग करते हो। साइकिल पे जाते हैं ना तुम लोग। मनु, क्या तुम जानते हो कि साइकिल चलाना बहुत अच्छा व्यायाम है? व्यायाम यानी एक्सरसाइज है। साइकिल चलाने से क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। इससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है, उससे पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। दूसरी साइकिल चलाने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि साइकिल चलाने से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, उसमें से न धुआं निकलता है, न उससे कोई मिट्टी उड़ती है। तो क्या होता है? उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। आजकल जिधर देखो वायुमंडल में तरह तरह के प्रदूषण देखने मिलते हैं। अभी हम लोग जहाँ भी देखते हैं तो हम लोगों को सब जगह पे पॉल्यूशन दिखाई देता है ना। गाड़ी के धुएं से पॉल्यूशन, फिर वो गाड़ी चलते समय मिट्टी धूल उड़ता है, वो पॉल्यूशन। तो हर तरह के पॉल्यूशन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। कहीं पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण है, जैसे अभी मैंने बताया, तो कहीं कारखानों के कारण होने वाला प्रदूषण। अभी इंडस्ट्रीज में से जो ऊपर से धुएं निकलते हैं ना, दूर से देखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ कितना अच्छा दिख रहा है वो धुआं, लेकिन वो एयर को क्या करता है? पॉल्यूटेड करता है धुआं। ओके, ऐसे समय में साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग प्रदूषण कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। तो ऐसे समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े भी तुम लोग बड़े हो जाओगे, फिर मम्मी पापा से डिमांड करोगे, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, है ना, 2 व्हीलर के लिए। लेकिन मेरी एक सलाह है तुम लोगों से कि प्लीज़ तुम लोग साइकिल ही चलाना बड़े होने के बाद भी। उसकी वजह से क्या होगा? एवरीडे तुम लोग का एक्सरसाइज होगा, तुम लोग को अच्छी भूख लगेगी, और अपना जो पूरा जो बॉडी है ना वो बैलेंस रहेगा, ब्रेन भी बैलेंस रहेगा। ठीक है, और एक्सरसाइज भी होगा, भूख भी लगेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉल्यूशन नहीं होगा, हमारी वजह से पॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से ये साइकिल अगर यदि मुझसे बोलती तो वो क्या बोलती, ये इमेजिनरी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके अलावा तुम लोग को कुछ लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और मनु की जगह पे तुम लोग तुम्हारा नाम लिख सकते हैं। ओके, गुड। तो अभी आगे देखते हैं यहाँ पर इन लोगों ने हमें क्या दिया हुआ है। अभी ये जो है ना, चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। With the help of these pictures, you have to write with using 12 खड़ी 1 word. Okay, तो वो कोई भी वर्ड हो सकता है, उसमें बीच में का वर्ड हो सकता है, स्टार्टिंग का हो सकता है, एंड का हो सकता है, लेकिन एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। तो अभी इन लोगों ने हम लोगों को चित्र का पहला अक्षर यहाँ पर हम लोगों को लोटस दिया है। अभी लोटस को क्या बोलते हैं? लोटस को बोलते हैं कमल, है ना। अभी इन लोगों ने सेंटर में एक वर्ण दिया है हम लोगों को, वो है ल, और अंतिम अक्षर जो है, एंड का जो वर्ड है आम,
में का म। तो कमल का क, वर्ण ल और आम का म, ये तीनों यूज करके एक शब्द तैयार हो गया, वो है कलम। ठीक है, तो इसी तरह से अभी सेकेंड पिक्चर है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें? कागज दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पर है महल। ओके, तो सेंटर में का और ल मिला है हम लोगों को शब्द, तो सेंटर में हम लोग लगाएंगे ज। तो क्या हो गया? काजल। काजल। इसी तरह से ये है बुक। बुक को क्या कहते हैं? किताब। और ये है वर्ण हम लोगों को दिया है इन लोगों ने सा। और ये है अभी ये किताब है, इन लोगों ने वर्ण दिया है सा। अभी ये जो चिन्ह है ना, इसे धन चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें का हम लोगों ने लिया न, तो ये हो गया कि सा न, किसान यानी फार्मर। अभी ये है कील। कील नेल। म इन लोगों ने वर्ड दिया है ऑलरेडी, ये त है, सात है। ओके, तो की म त क्या हो गया? ये की म त, कीमत यानी प्राइस, रेट, वैल्यू। ओके, अभी ये है कुल्हाड़ी। ओके, कुल्हाड़ी वर्ण इन्होंने दिया है टी, ये है चार, तो कुल्हाड़ी का कु, टी, चार में का र, कुटीर। कुटीर यानी झोपड़ा। ओके, हट, उसे कुटीर कहते हैं। उसके बाद ये है डस्टबिन। डस्टबिन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में डस्टबिन को? कूड़ादान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूड़ादान। तो कूड़ेदान का कु वर्ण दिया है क, और ये है झरना। झरना का न लिया हम लोगों ने, तो क्या हो गया ये शब्द? कूकना। ना। ओके, 12 खड़ी में के ही शब्द यूज करके हम लोग ये शब्द बना रहे हैं, और ये तुम लोगों को एग्जाम में आएगा ही। हाँ, तो प्लीज इसको जरा अच्छे से करके रखना तुम लोग। अभी ये क्या है भाई? ये है क्या? कटार। कटार बोलते हैं उसको। ठीक है, तलवार नहीं बोलते इसको, कटार बोलते हैं, है ना। तो ये है कटार, और यहाँ वर्ण नहीं दिया इन लोगों ने, और यहाँ पर है फूल। तो क्या हो सकता है? क ल। क ल। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग म लगाते हैं, तो हो गया कमल। यूज यूर कॉमन सेंस मैन। अभी ये है केला। वर्ण दिया है क, और ये क्या है भाई? ये है कड़ा। ठीक है, तो केला का के, वर्ण दिया है क, और कड़ा का डा, केकड़ा। ये है कैमरा। वर्ण दिया है ला, और ये क्या है भाई? ये कंपास बॉक्स है। ये कंपास बॉक्स है। तो कैमरा का कई, ला, श, कैलाश। ये है कोट। यह वर्ण दिया है को, यह आ गया रहेगा तुम लोग को, है ना।
शाबाश। तो ये क्या है? नल का ल, तो क्या हो गया? कोयल। अभी यहां पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? कौवा। ओके, कौ शी दिया हुआ है ऑलरेडी। और ये है ट्रक, तो कौशी क, कौशित्र तो नहीं, कौशिक। ओके। और ये है कंगी, कंगी का कंग, ग दिया हुआ है। यस, करेक्ट। कान का न, तो क्या हो गया? कंगन। ओके, समझ गए ना तुम लोग? वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। तो भाई स्मार्ट टीचर है तो स्टूडेंट भी तो स्मार्ट ही होंगे, है क्या नहीं? अभी अभ्यास हेतु प्रश्न, जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से हास्य की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो लाफिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे अच्छे हेल्दी लाइफ के लिए। ओके, तो ये डिस्कस करने के लिए गए तुम लोग को आपस में। अभी दी वन ऑफ द मोस्ट आंसर उपयोजित लेखन का है। अभी यहां पर इन लोगों ने क्या दिया है? तुम लोगों को एक मुहावरा दिया है। क्या मुहावरा दिया है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, तो समय पर हम लोगों ने काम नहीं किया और बाद में हम लोग पछता रहे हैं। तो ये कहावत को मैच हो पर आधारित कोई कहानी लिखो। तो इसके आधारित आप लोगों को कहानी लिखनी है। ओके, तो हमें ये जो कहावत दी है ना उसको परफेक्ट बैठनी चाहिए कहानी। तो इसे तुम लोगों को अपने मन से लिखना है। ओके, हाँ, ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि इसी समय में तुम लोगों की बज जाती है बैंड, है ना? तो इसके लिए मैं कहानी लेकर आई हूँ तुम लोगों के लिए। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। भाई तुम लोग शालिनी हुबली करके स्टूडेंट हो, कोई मामूली नहीं हो, ठीक है? तो अभी देखो भाई, मैंने ये लिखी हुई है कहानी, ठीक है? तो अभी देखना एक कहानी तुम लोग कैसे लिखोगे जो रिलेट करेगी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, तो अभी देखो भाई, मैंने ये कहानी लिखी हुई है। बहुत इजी लैंग्वेज यूज किया है मैंने इसके लिए। राम और श्याम बहुत अच्छे वर्ग मित्र थे। वर्ग मित्र मीन्स क्लासमेट, क्लास में के फ्रेंड्स। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थे। दे बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड इन देयर स्टडीज। लेकिन कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। ये तो हर एक के साथ हुआ है ना, सब लोग को घर पे बैठना पड़ा था, दरवाजे खिड़कियां बंद करके। तो लेकिन अभी हम लोग कहानी बोल रहे सिर्फ राम और श्याम की। ओके, कोविड के वैक्सीनेशन के बाद स्कूल हमेशा की तरह खुल गए। राम और श्याम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। अभी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब दोनों मिले तो बहुत खुश हो गए। राम पहले से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करने लगा। अभी राम को लगा अभी ये जो लॉस हुआ है, स्कूल अटेंड करने को नहीं मिला, तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगा वो। लेकिन श्याम सिर्फ मोबाइल में गेम्स खेलने लगा। लेकिन श्याम जो था वो मोबाइल में सिर्फ गेम्स ही खेलते रहता था। राम ने श्याम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोविड के कारण श्याम को मोबाइल में गेम खेलने की लत लग गई थी। राम को रियलाइज हो रहा था कि श्याम दिन भर मोबाइल में गेम्स ही खेलते रहता है, उसके बिना वो कुछ पढ़ाई नहीं करता, दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं करता है, सिर्फ मोबाइल में गेम्स ही खेलते रहता है। तो इसके लिए राम ने उसे समझाने की भी कोशिश की कि भाई चलो छुट्टियों में, ये तुम लोग ऐड कर सकते हैं, छुट्टियों में तुमने खेले गेम्स वगैरह, कोई टाइम पास नहीं था, वो बात अलग थी। लेकिन अभी जब स्कूल शुरू हो गए हैं, अभी हमारी पढ़ाई शुरू हो गई, तो हमें एक तो हमारा लॉस हो गया, 2 साल से हम लोग को, 2.5 साल से हम लोग को स्कूल में जाने को नहीं मिला, तो हमें वो लॉस भी तो कवर अप करना है ना? ऐसे थोड़ी बैठ के चलेगा, चलो अभी छुट्टियां हो गई, अभी स्कूल में अभी हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये तुम्हें ही कवर अप करना है, वरना तुम लोगों के ही फ्यूचर में इफेक्ट होगा इसका। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। लेकिन अभी शाम को जो था वो समझ में ही नहीं आता था, तो उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, तो बार बार मोबाइल में
गेम्स ही खेलते रहता था। ओके, इम्तिहान नज़दीक आ गए थे लेकिन शाम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इम्तिहान यानी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए, फिर भी उसने पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया। वो क्या करता था, सिर्फ मोबाइल में गेम ही खेलता था। राम उसे पढ़ाई करने के लिए बार बार बुलाता था तो शाम को उस पर बहुत गुस्सा आता था। अभी जिन बच्चों को गेम्स खेलने की आदत हो गई रहती है ना, तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। और मैं गेम्स के बारे में भी अगर कुछ बोलती हूँ ना, तो बच्चों के मुझे कमेंट्स भी आते हैं बैड बैड कि मैम आप गेम्स के खिलाफ हो। मैं गेम्स के खिलाफ नहीं हूँ। हर एक चीज़ के लिए एक लिमिट होता है। जब तुम लोग बहुत खेलते पढ़ाई करते हो, स्कूल में आके थोड़ी देर के लिए तुम लोग ने मोबाइल लिया, थोड़ा कुछ गेम खेला, तुम लोगों को स्ट्रेस से रिलैक्स होने के लिए, तो दैट इज़ ओके। लेकिन घंटों मोबाइल लेके बैठना, दैट इज़ नॉट ओके। ओके, हाँ, तो हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। तो लिमिट के बाहर कुछ भी करो तो वो हार्मफुल ही होता है हम लोगों के लिए। ओके, तो शाम को उस पर बहुत गुस्सा आता था। जो भी उसे गेम खेलने से रोकता वह शाम को उसका दुश्मन लगता था। जो भी बोलेगा ना, ये अभी बस करो, मोबाइल रख दो, गेम मत खेलो, ज़्यादा पढ़ाई करो, तो ऐसे दिखते हैं ना, वो दुश्मन दिखाई देते हैं। ये लोग है ना मेरे वेल विशर नहीं है, इनसे मेरा सुख चैन देखा नहीं जाता, क्योंकि वो माइंडसेट ही चेंज हो जाता है उसके बाद में। ठीक है, तो अपने ब्रेन को ना अपने कंट्रोल में रखना चाहिए हम लोग को। हमें ब्रेन का गुलाम नहीं होना है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारा गुलाम है। वो जैसा बोलेगा वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उसे जैसा बोलेंगे ना, उसे ब्रेन को करना चाहिए। ठीक है, वरना ब्रेन हमारा कैसे होता है ना, वो हमारा रिलैक्स जोन देखता है, बोलता है अरे नहीं नहीं, इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है, सो जा, तू आराम कर, तुझे गेम खेलना पसंद है, तू गेम खेल। तो वैसे ही मिसगाइड करते रहेगा हम लोगों को। तो उसे बोलेगा नहीं, मुझे अभी गेम नहीं खेलना है, अभी ये मेरा पढ़ाई का समय है, अब मैं पढ़ने वाला हूँ, या फिर जो काम कर रहा हूँ मैं वो करने वाला हूँ, अभी मैं सोने वाला नहीं हूँ। ओके, तो इस तरह से हमें हमारे ब्रेन को कमांड करना आना चाहिए। ठीक है, इम्तिहान शुरू हो गए। शाम एक भी सवाल का जवाब नहीं लिख पाया और राम के सारे पेपर बहुत अच्छे लिखे गए। अभी एग्ज़ाम में अगर पढ़ाई नहीं की है तो एग्ज़ाम में कुछ लिख पाओगे? नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे ही हो गया शाम के साथ भी, उसने एक भी आंसर नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्ज़ाम में यस 0 मिले उसको। और राम जो था उसने बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई की थी, तो उसको एग्ज़ाम में ऑब्वियसली अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। जाहिर है कि शाम इम्तिहान में फेल हो गया और राम स्कूल में अव्वल आया। अव्वल यानी फर्स्ट आया, हाईएस्ट रैंक आया उसका स्कूल में। पाठशाला से अव्वल आए हुए विद्यार्थियों को उपहार दिए गए, तो प्राइज दिए गए, बख्शीश दी गई स्कूल में जो टॉप बने वो बच्चों को। उसमें राम को भी अनेक उपहार मिले। तो राम भी टॉपर था तो उसे भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, प्राइजेस मिले। यह देखकर शाम को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। तो उसे गिल्टी फील होने लगा, अपने आप पे उसे गुस्सा आने लगा कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, ऐसे हो गया उसको। अगर वह ईमानदारी से पढ़ाई करता तो राम की तरह उसे भी उपहार मिलते। अगर उसने भी राम की बात मानी होती। कभी कभी ऐसे होता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है ना, तो हमारे जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि ये तुम जो कर रहे हैं वो गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। मानते हैं तो तुम लोग की भलाई है, नहीं मानोगे तो फिर पछताओ बाद में, जिस तरह से भी शाम पछता रहा है। तो मोबाइल में गेम खेलकर उसने अपना वक्त बहुत बर्बाद कर दिया, बहुत बर्बाद किया। ओके, राम की बात न मानकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। तो उसको भी रिग्रेट हो रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं बात माना, मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की। ठीक है, इस बात का उसे बहुत पछतावा हुआ, बहुत ही भी गिल्टी फील कर रहा था वो। ठीक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इट मीन्स उसको रियलाइज हुआ, लेकिन बहुत लेट रियलाइज हुआ ना, रिजल्ट आ गए, फेल हो गया, राम टॉपर बन गया। तो अभी पछता के क्या फ़ायदा,
अगर तभी पढ़ाई की होती तो वो भी टॉपर बन जाता है, क्या नहीं। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह कहावत शाम के लिए बिल्कुल सही है। ओके, तो ये जो कहावत है वो शाम के लिए परफेक्ट फिट बैठता है। ठीक है, जब मेहनत करनी थी उसने नहीं की, टाइम वेस्ट किया मोबाइल में गेम खेलने में, और बाद में वो पछता रहा है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, हाँ, अभी खुश हो गए ना तुम लोग। तो अभी ये मैंने स्टोरी भी लिख के दी। अभी इससे अच्छी कोई कहानी तुम लोग लिख सकते हैं तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। आप लिखिए, अपने मन से कहानी तैयार कीजिएगा, जैसे अभी ये मैंने तैयार की है कहानी। ओके, और कभी भी कोई भी कहानी होती है ना तो उसमें से एक अच्छा मैसेज कन्वे होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से निबंध लिखते हैं तुम लोग तो उसमें भी अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, कहानी लेखन में भी अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये जो है हमारा जोकर जो लेसन वर्कबुक में का पूरा हो गया है कंप्लीट। तो कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, है ना। और थैंक यू भी लिख सकते हैं तुम लोग। और फ्री है मेरा ये चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन्हें भी मेरे इस चैनल का फ़ायदा मिले। करेंगे ना तुम लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखना भाई। ये साल में हम लोगों को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, जो कंप्लीट करवाने वाले हैं तुम लोग, और तुम लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, ओह ग्रेट। तो चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।